आनंदे दत्तात्रे देवदेव श्री सर्वज्ञ दासोपंत स्वामी महाराज की जय, सब संतन की जय, गो माता की जय, भारत माता की जय। सद्गुरु आनंद स्वामी महाराज की जय। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। सदानंदीचा उदयोस्तु, बोल भवानी माता की जय। श्री योगेश्वरी माता की जय। एका गोड भाषेतलं पद आपण आज बघणार आहोत. खरं म्हणजे उत्तर प्रदेशातली भाषा ही प्रादेशिक गंध ज्याला म्हणूया हिंदुस्थानी भाषेचा, असा हा एक उत्तर प्रदेशातला गंध या भाषेला आहे. कारण हिंदुस्थानीच्या अनेक छटा आज आपण बघतो, पण प्राचीन हिंदी कवितांच्या मध्ये, विशेषतः संत कवितांच्या मध्ये सिधुखडी, खडी बोली, अपस्तंभाचा परिणाम असलेली ह्याची अशी काही भाषा आहे. आणि हिंदुस्थानी भाषा ही आज आपण भाषेसाठी जरी अनेकदा झगडत असलो की हिंदी भाषा पाहिजे, हिंदी भाषा पाहिजे, ती असली पाहिजे, ती कागदपत्री तिला सन्मान मिळावा वगैरे वगैरे, पण प्राचीन काळामध्ये सगळ्या संतांनी हिंदी ही राजभाषा आहे असं गृहीत धरूनच अनेक संतांनी हिंदीतून रचना केलेल्या आपल्याला बघायला मिळते. खरं म्हणजे हिंदी ही प्रमाणबोलीतली भाषा त्यांनी वापरलेली नाहीये. अनेक ठिकाणी प्रादेशिक छटा प्रत्येक संताच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतील. म्हणजे अगदी हिंदी भाषिक जे संत म्हणूया ते म्हणजे संत मीराबाई, संत तुलसीदास यांनी या रचना खूप उत्तम त्यांच्या मातृभाषेत केलेल्या आहेत. पण संत नामदेव हे हिंदी कवितेचे जनक असावेत हे मराठी भाषकांसाठी अत्यंत अभिमानाची खरं म्हणजे गोष्ट आहे ही. आणि या हिंदी भाषिक कवितांचा उगम जर नामदेवांच्या पासून झाला असेल तर साहजिकच हिंदी ही राष्ट्रभाषा या संतांनी म्हणून स्वीकारली. अगदी अलीकडच्या संतांच्या पर्यंत किंवा अलीकडचे कवी म्हणूया आपण त्यांच्यापर्यंत हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असं गृहीत धरूनच अनेकदा भाषेच्या संदर्भामध्ये कवितेला वागवलं जातं. तुकाराम महाराज, संत नामदेव, समर्थ रामदास, एकनाथ महाराज या संतांनी हिंदी भाषिक रचना केलेल्या आपल्याला दिसतात. पण त्यांच्या हिंदुस्थानी भाषेची जी छटा आहे ती विलक्षण आहे. विलक्षण म्हणजे कोणत्या अर्थानं? तर तुकाराम महाराजांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर थोडीशी पठाणी हिंदी त्याच्यामध्ये दिसते, बंबईया हिंदी असल्यासारखी वाटते, किंवा मराठी भाषेच्या शब्दांची वर्णी त्यांच्या हिंदी कवितेत लागलेली दिसते. दासोपंतांच्या संदर्भात हे थोडं निराळ आहे. हे का निराळ आहे? तर दासोपंतांनी हिंदुस्थानीच्या सुद्धा अनेक छटांचा वापर मोठ्या काटेकोरपणे केलेला आहे. म्हणजे ब्रज आहे, नाथ संप्रदायी सिधुखडी भाषा आहे, वेगवेगळ्या रचना आहेत या प्रॉपर त्या भाषेतल्या त्या भाषिक रचना ह्या वेगवेगळ्या आहेत, कुठेही सरमिसळ नाही. उर्दू फारसी मिश्र रचना आहेत, ब्रज आहे. उत्तर प्रदेशातली ही एक छटा आपण आत्ता बघणार आहोत हिंदी भाषेची, ज्याला हिंदुस्थानी भाषा असं त्या काळी म्हटलं जात असे. श्रीकृष्ण आणि त्याची प्रेयसी म्हणा, त्याची राधा म्हणा, गोपी म्हणा, यांच्यातला हा संवाद आहे. स्वतः दासोपंत ही सखी आहेत आणि प्रत्यक्ष दत्तात्रेय प्रभू श्रीकृष्ण आहेत.
अशी कल्पना करून दासोपंतांनी ही रचना लिहिलेली आपल्याला दिसते. मी रचना अगोदर वाचते. गर्भितार्थ आशय फार साधासुधा आहे. प्रेम हीच संकल्पना आहे. पण या संदर्भानं दासोपंत व्यक्त कसे होतात वेगळेपणानं हे बघणं जास्त गंमतशीर आहे, आवडीचं आहे, ती वेगळी छटा बघण्यासाठी उत्सुकतेचं आहे असं म्हणूया. दासोपंत म्हणतात, खरं म्हणजे मी मुद्दाम 2 स्क्रिप्ट माझ्या समोर आहेत. प्रिंटेड स्क्रिप्टही आहे आणि हस्तलिखित आहे. हस्तलिखिताला मी नेहमीच प्राधान्य दिले. त्याचं कारण असं की ही लिहिणारी मंडळी स्वतः गाणारी होती आणि शिष्य परंपरेतली होती. त्यामुळं त्यांच्या लेखनामध्ये कमीत कमी चुका असण्याचा संभव निश्चितच. थोडीशी प्रिंटेड स्क्रिप्टमध्ये चुका आहेत, काही शब्दच नाही आहेत आणि अर्थ ढिसाळपणे लागेल असं वाटतं त्याच्याकडे बघून. म्हणून मी मुद्दाम हस्तलिखितातली जी दासोपंतांची कविता आहे, ती पद आहे, ते मी मुद्दाम म्हणते. सुरत तेरी लाल पियारी. राधाकृष्ण म्हणा किंवा आई आणि मूल म्हणा, हे नातं, हे जिव्हाळ्याचं नातं इथे दासोपंत व्यक्त करतात. सुरत तेरी लाल पियारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी. सुरत तेरी लाल पियारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी. पिरत लगी तेरी सुध बिसारी, बांधी हूं दिलाल तुम्हारी, जाऊंगी बलिहारी, जाऊंगी बलिहारी. लालन देखो क्यों नहीं आवे, लालन देखो क्यों नहीं आवे, लालन देखो क्यों नहीं आवत, मेरे लालन रे. अरे मेरे लालन देखो, मेरे लालन क्यों नहीं आवत, दिल क्यों नहीं आवत, क्यों नहीं आवत. सुरत तेरी लाल पियारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी. दिल से चोरी खासत तेरी, दिल से चोरी खासत तेरी, सार दुराई सारी. दिल से चोरी खासत तेरी, सार दुराई सारी. दिगंबरा तेरी कैसी यारी, दिगंबर तेरी कैसी यारी, जाऊंगी बलिहारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी. वर्णन करते गोपी. सुरत तेरी लाल पियारी. हे बाळा, हे श्रीकृष्णा, तुझा मुखचंद्रमा, तुझं हे वदन, तुझं हे मुख फार सुंदर है, बड़ा प्यारा है. तेरा जो ये मुख चंद्रमा है ना, बड़ा ही प्यारा है. सुरत तेरी लाल पियारी, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मीठा लगता है. तेरा जो मुख चंद्रमा है मेरे लाल, मेरा बच्चा, इतना सुंदर मुख चंद्रमा है, बहुत ही प्यारा तुम्हारा मुख है कि ऐसा लगता है जाऊंगी बलिहारी, जाऊंगी बलिहारी. मैं अपने प्राण तुझ पे निछावर कर दूं. मराठीत सांगायला गेलं तर जीव ओवाळून टाकावा असा तुझा हा चंद्रमा आहे. सुरत तेरी लाल पियारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी. हे हरी, हरी शब्दाचा श्लेष आहे पण मोठा गोड केलाय. सुरत तेरी लाल पियारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी. हे हरी, इतना प्यारा तुम्हारा मुख चंद्रमा है
कि जी करता है कि जान निछावर कर दूं। ये गोपी कहती है कृष्ण से, पिरत तेरी पिरत लगी तेरी सुध पिसारी। तुझसे ऐसी प्रीत लगी है हे कृष्ण, हे कान्हा, ऐसी प्रीत तुझसे हो गई है, ऐसी प्रीत लगी है कि सुध बिसारी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज्याला आपण भान गेलं असं म्हणतो। सुध बिसारी, शुद्ध हरपणे। मैं मेरी नहीं रही, ना जग मेरा रहा, ना कोई मेरा है, ना मैं किसी की हूं। ऐसी अवस्था में अब आ गई हूं हरि। हे कृष्णा, पिरत लगी तेरी सुध बिसारी। ऐसी प्रीत तुझसे लगाई, ऐसी लगी कि मैं खुद, मेरी अपनी खुद की ना रही, ना दूसरों की तो बात ही और है। मैं किसी की नहीं रही, मुझे कुछ सूझता नहीं है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे कुछ समझता नहीं है। ऐसी अवस्था मेरी हो गई। हे लाल, हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, पिरत लगी तेरी सुध बिसारी। बांधी हूं दिलाल तुम्हारी, बांधी हूं दिलाल तुम्हारी। हे लाल, हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, मैं तुम्हारी बंदी हो गई हूं, मैं तुम्हारी सेवक हो गई। तुम न कहते हुए भी, तुम कुछ आज्ञा करे बिना, मैं सिर्फ तुम्हारे इशारे पे चल रही हूं। मुझे कुछ सूझता नहीं है, मैं तुम्हारी बंदी हो गई हूं। बंदा यानी सेवक, गुलाम, शिष्य। मैं इतना ही जानती हूं कि तेरा मुख बड़ा ही प्यारा है और मेरी सुध खो गई है। मैं सुध बिसारी हो गई हूं, मुझे कुछ सूझता नहीं है। आगे दासोपंत वर्णन करते हैं। लाल देखूं, लाल न देखो क्यों नहीं आवे। मुख तो बड़ा ही सुंदर है, प्यारा है। हर बार हर क्षण तुम्हें देखने को जी करता है, जी ललचाता है। दिन रात तुम्हें देखूं ऐसा मन करता है, लेकिन कृष्ण दिख रहा नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी सुध गई ये सही है, लेकिन सुध इतनी है कि मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हें समझूं, तुम्हें चाहूं। और दासोपंत जी कहते हैं, लाल न देखो क्यों नहीं आवे, केव नहीं आवे, ऐसा प्रयोग शब्दों का किया है। लालन देखो केव नहीं आवे, क्यों नहीं आवे, ऐसा उसका सीधा अर्थ है हिंदी में। लालन देखो केव नहीं आवे। अब इसे समस्या है, इसे प्रश्न है, इसे आशंका है कि कृष्ण आ रहे नहीं है। कृष्ण आते नहीं है, उन्हें देखना है, जी ललचा जाता है, देखने को मन करता है, लेकिन कान्हा नहीं आए हैं। और दासोपंत जी कहते हैं, लालन देखो क्यों नहीं आवे। क्यों नहीं आया कान्हा? देखो भला, हे सखी, आप देखो जरा, ये मेरा लालन क्यों नहीं आया? लालन देखे क्यों नहीं आवे, मेरे लालन रे। बहुत ही प्यारा सा पद है, छोटे छोटे शब्दों के जो गुच्छ है उसका आवर्तन है, बार बार पुनः पुनः, मेरे लालन, मेरे प्यारे लालन। ऐसा दासोपंत जी आवर्तन लेते हैं और प्यार जताते हुए उसका एक बड़ा ही मजा, आवर्तन का मजा है, नादानुकारी शब्दों की रचना की
लयकारी की एक मजा है उसमें। तो ये दासोपंत जी आगे लिखते हैं, लालन देखे क्यों नहीं आवे मेरे लालन रे, लालन देखे क्यों नहीं आवे मेरे लालन रे, अरे मेरे लालन देखो, मेरे लालन देखो, क्यों नहीं आवे, क्यों नहीं आवे, क्यों नहीं आवे रे। क्यों मेरा कान्हा नहीं आया? और पुनः पुनः बार बार आलाप करती हुई ये सखी, ये गोपी श्री कृष्ण को वो आया नहीं ऐसी आशंका जताती रहती है। और दासोपंत जी फिर आवर्तन में आते हैं और कहते हैं, सूरत सूरत तेरी लाल प्यारी, जाऊंगी बलिहारी हारी, जाऊंगी बलिहारी। है मेरे कान्हा, बहुत ही प्यारा तेरा वदन है, बहुत ही बड़ा सुंदर सा मुख चंद्रमा है। मैं जी चाहता है कि तुझ पे निछावर कर दूं मेरी जान, ये प्राण तुझ पे निछावर कर दूं। ऐसा चंद्रमा सा तुम्हारा मुख है और जी ललचाता है तुम्हें देखने को। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। दासोपंत जी आगे कहते हैं, दिल से चोरी खासत तेरी, सार दुराई सारी। आर्जव है, बिनती है, शरणागति है। कान्हा दिख रहे नहीं, देखना तो है। मन इतना ललचाया है कि उन्हें देखे बगैर अब जी नहीं रहेगा। अवस्था ऐसी है कि गोपी कान्हा को देखने को बहुत ही तरस गई है और कान्हा दिख नहीं रहे। और आगे दासोपंत जी कहते हैं, दिल से चोरी खासत तेरी। मेरे दिल की चोरी खास करके तुमने ही की है, मुझे मालूम है। तू बड़ा ही नटखट है। दिल की चोरी करना और कोई नहीं कर सकता तुम्हारे सिवाय। खासत तेरी, दिल से चोरी खासत तेरी, सार दुराई सारी। ऐसा न करो कान्हा, ये जो दुराई है तेरे और मेरे बीच में, ये सार बाजू में करो। सार मराठीत जर सांगायला गेलो तर तुझ्या माझ्यातलं हे दूरपण, हा विरह, हे कान्हा तू बाजूला सार। दिल से चोरी खासत तेरी, सार दुराई सारी। ये जो दूरी है तेरे मेरे बीच में, ये जो दूरी है, हे कान्हा, ये तुम दूर कर देना। सुनो हे कान्हा, तेरे और मेरे बीच में की ये दुराई तुम दूर कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है दिल से चोरी खासत तेरी, और कोई ये चोरी दूसरा कर नहीं सकता। ये दिल की जो चोरी है ना, खास तुमने ही की है, मुझे मालूम है। और इसीलिए ये मेरा दिल जो ले गए हो, अपने पास रख के लिए हो, तो आ जाओ, ये दिल मुझे वापस कर दो। और तेरे और मेरे बीच में ये जो दुराई है, ये जो दूरी है, वो सब मिटा दो, दूर कर दो। आगे बहुत ही प्यारा शब्द दासोपंत जी इस्तेमाल करते हैं। वह कहते हैं, दिगंबर तेरी कैसी यारी। ऐसा कैसा यार है तू यार? ऐसा कोई करता है? अपने यार का ही दिल लेके गया तू, और मैं यहां तड़पती हूं, तुम्हें देखने के लिए तरसती हूं। ऐसा कोई यार होता है जो अपने प्राण प्रिय सखी से दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, विलग हो जाता है, दूराई रखता है? ये कुछ अच्छा नहीं किया तुमने। देखो, दिगंबर तेरी कैसी यारी, ही अशी कशी मैत्री आहे दिगंबरा तुझी? हे दत्त प्रभो, ये ऐसी कैसी दोस्ती है जो तुम दूर चले गए, मुझसे दूर हो, ऊपर से मेरा दिल भी लेके गए हो। दासोपंत जी आगे कहते हैं,
दिगंबर तेरी कैसी यारी, जाऊंगी बलिहारी, जाऊंगी बलिहारी, हारी जाऊंगी बलिहारी। हे प्रभु, हे दत्त प्रभु, हे कृष्ण प्रभु, हे कान्हा, ऐसे कुछ दोस्ती का व्यवहार रहता है? मुझे तो ये पसंद नहीं। अगर ऐसा यार है तो मैं उसे यार नहीं कहूंगा और यारी भी नहीं कहूंगा। ये तो गोपी है और गोपी कहती है, दिगंबर कैसी, दिगंबर तेरी कैसी यारी। ऐसी यारी होती है कहीं जो मुझसे दूर हो गए हो, जो मेरा दिल लेके गए हो? थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन बड़ा प्यारा गुस्सा है। सखी का गुस्सा कृष्ण के ऊपर, कान्हा के ऊपर बहुत ही प्यारा है। वो कहती तो है, ऐसी कैसी यारी है? ऐसी कहीं यारी होती है? ऐसा कहीं दोस्ताना होता है? ऐसा कोई मित्र होता है जो अपने मित्र को छोड़ के जाए, जो अपने मित्र का दिल लेके जाए, जो अपने सखी का दिल लेके जाए? छोड़ो, ऐसी कैसी यारी है तुम्हारी? जाऊंगी बलिहारी। फिर भी ऐसा यारा तो नहीं होता। फिर भी तुम यार तो हो मेरे, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि पक्का तुमने ही मेरे दिल की चोरी की है। तुम ही मेरे दिल के चोर हो। लेकिन ऐसा कोई यार होता है? ऐसी कोई यारी होती है? फिर भी कान्हा, जाऊंगी बलिहारी, हारी जाऊंगी बलिहारी। हे हरि, हे कान्हा, फिर भी मैं तुम पे अपने प्राण न्यौछावर करती हूं। मैं अपने प्राण तुम्हारे लिए दे सकती हूं। ज्याला आपण जीव ओवाळून टाकणं म्हणतो ना, हे जीव ओवाळणं आहे. मला आठवतं जनाबाईंचा एक अभंग आहे. अरे विठ्या मूळ मायेच्या कारट्या, तुझी रांड रंडकी झाली, जन्मोजन्मी चुडेल आली. राग आहे त्याच्याबद्दल, पण रागामध्ये शिव्या देताना सुद्धा किती गोड शाप दिलाय बघा तिने. आणि दासोपंत असं म्हणतात, अगदी त्याच भावनेनं, तोच भाव इथं आहे. ते असं म्हणतात, दिगंबर तेरी कैसी यारी, जाऊंगी बलिहारी, हारी जाऊंगी बलिहारी. बड़ा ही प्यारा पद है. इसे अगर कुछ स्वर का संचलन कर दे तो बड़ा ही मीठा लगेगा, मधुर लगेगा ये पद. सुंदर संवाद नाट्य है, स्वगत है, और कृष्ण से जो यारी है उस यारी का जिक्र गोपी तो करती है, लेकिन ये यारी वो अभी निभा नहीं रहा है. और ऐसा कैसा यार है, ये ऐसा कैसा इश्क है, ये ऐसा कैसा प्रेम है कि मैंने प्रीत तो लगाई है और तेरी प्रीत मुझ पे है, मुझे मालूम है. फिर भी तुम मुझे दिख नहीं रहे हो. मुझे तुम्हें देखना है, मुझे लालसा है. मेरे मन में बहुत आर्तता है तुझसे मिलने की. और फिर भी अगर तुम अभी नहीं मिलते हो तो दासोपंत जी कहते हैं, जाऊंगी बलिहारी यारा, जाऊंगी बलिहारी, हरि जाऊंगी बलिहारी. बड़ा ही सुंदर पद. सुरत तेरी लाल प्यारी, जाऊंगी बलिहारी, हारी जाऊंगी बलिहारी, हारी जाऊंगी बलिहारी. आज इथेच थांबते. उद्या पुन्हा आणखी एका नवीन पदासह भेटूया. संत सर्वज्ञ दासोपंत स्वामी गोस्वामी या फेसबुक पेजवरती चातुर्मास चिंतन या उपक्रमामध्ये पदास्वाद, संत सर्वज्ञ दासोपंतांच्या निवडक पदांचा रसास्वाद
या कार्यक्रमात. आनंदे दत्तात्रे देवदेव श्री सर्वज्ञ दासोपंत स्वामी महाराज की जय. सब संतन की जय. गो माता की जय. भारत माता की जय. सद्गुरु आनंद स्वामी महाराज की जय. आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. सदानंदीचा उदयोस्तु बोल भवानी माता की जय. श्री योगेश्वरी माता की जय. लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा. धन्यवाद.